अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जी, इस बार फिर से खेलने जा रहे हैं किसी कप के लिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपके ऐसा आशीर्वाद या कोई ऐसे वचन जिसके लिए मैं और मेहनत या बेहतर बनने। देखो, हम आशीर्वाद देने लायक तो नहीं है, पर हम प्रार्थना करने लायक हैं। प्रार्थना सबसे की जा सकती है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने। हमारी बात पर ध्यान देना, अगर हमारा आशीर्वाद देना चाहते हैं, हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। हमारे मार्ग में सहयोगी होगा हमारा अभ्यास, हमारी एकाग्रता, हमारा उल्लास। ये हमारा कार्य करेगा। हमारे ऊपर कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें बुद्धि दी, सब आशीर्वाद हमारे साथ है। हमको अभ्यास करना है। जिस खेल में लगो, जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो, उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। आपका जीवन एक तपस्वी का जीवन है। आपका जीवन संपूर्ण भारत को सुख प्रदान करने वाला है। अगर कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो खिलाड़ी का नाम पीछे होता है, पहले होता है भारत। और हम समस्त भारतवासी सुखी होते हैं कि हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीत गई, हम जीत गए। जीते आप वहाँ, और पूरे भारतवासी पटाखा छुटाते, आनंद मनाते कि हम जीत गए। तो आप सोचो, आपका कितना बड़ा कर्तव्य है कि अगर आप अपने कर्तव्य और अभ्यास के और उल्लास के द्वारा लक्ष्य को वेध दिए तो पूरे भारत को खुश कर दिया। आप तो सुखी हो ही जाएंगे, पूरा भारत खुश हो जाएगा। महाराज जी इतने सारे जनों से मिलते हैं आप, तुम आपके चिंतन में ही नहीं है। एक व्यक्ति नहीं कि हम एकांत में बैठे जा करके कि अमुक प्रश्न करता, अमुक। ये दृष्टि केवल ऐसे चल रही, हम देख किसी को नहीं, हम अपने भगवान को देख रहे हैं। भगवान के सिवा हम किसी को नहीं देख रहे। हमारा प्रभु विराजमान इन सब रूपों में है, इसलिए इन रूपों का महत्व नहीं, भगवान का महत्व है। नहीं तो दिन भर हम इसी में पड़े रहे, फिर तो इतने रूप देखते हैं, इतने लोगों से बातचीत करते हैं। हम सिर्फ श्री जी को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, उन्हीं के नाते से आपको जानते हैं। इस आपके हृदय रूपी मंदिर में मेरे प्रभु विराजमान, इसलिए प्यार करते हैं। हमारा किसी से प्यार नहीं, हमारा सबसे प्यार। समझ पाओ तो समझ लो, हमारा किसी से प्यार नहीं, हमारा सबसे वास्तविक प्यार, ड्रामा नहीं, वास्तविक प्यार। और वास्तविक बात है कि हमारा किसी से प्यार नहीं, और वास्तविक बात है कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं। आप समझ पाओ तो समझ पाओ। हाँ, बिल्कुल सत्य समझो। हम वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, वास्तविक समझो कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी को प्यार नहीं करते। हम अपने प्रभु सब में विराजमान हैं, इसलिए सबको प्यार करते हैं। इन नानात्व रूपों को प्यार नहीं करते। स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, पापी, पुण्यात्मा, पदाधिकारी, साधारण, हमारी दृष्टि में सब एक। हमारी दृष्टि में व्यवहार में भेद हो सकता है कि कोई बुजुर्ग आए, कोई संत आए, हम उठकर खड़े हो रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनको बैठा लें। साधारण आए, उनको ऐसे बैठा ले, लेकिन साधारण और असाधारण दोनों में एक ही परमात्मा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हमारी दृष्टि में ये रूप नहीं आते, हमारे प्रभु का ही विलास रहता है, प्रभु का ही भाव रहता है। भोग प्रिय लगते, इसलिए लगता है ये कठिन है छोड़ना। लेकिन यदि आप नहीं छोड़ सकते हो तो हम छोड़ने पर जोर नहीं देते। कभी हम किसी को ये नहीं कहते कि आप छोड़कर हमारे पास आइए। हम कहते हैं यदि आप छोड़ नहीं सकते तो थोड़ा और जोड़ लीजिए। मान लो आप गंदे आचरण नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हमसे दोस्ती कर लो, राधा नाम और जपने लगो, और राधा 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 राधा। यदि तुम्हारा जीवन महात्मा का जीवन न हो जाए तो मुझे बता देना। तुम छोड़ने में असमर्थ हो तो ये नाम तुम्हें सर्वोपरि बना न दे तो हमें बता देना। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, भगवान नाम शुरू कर दो जपना। वो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन न कर दे तो बताना। एक दिन तुम ही फेंक दोगे कि आज के बाद मैं कसम खाता हूँ ये नशा नहीं करूंगा। हमने कई अनुभव ऐसे किए हैं। यार, संग से क्या नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं आप पहले जुड़ो। छोड़ने की हिम्मत नहीं तो पहले जुड़ो और भगवान नाम एकत्रित करो। अगर वो आपको महात्मा न बना दे तो कहना अचूक औषधि, सब नशा छुड़वा देगा, सब गंदी बातें छुड़वा देगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तुम नाम जप करो, जैसी भी स्थिति में नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोड़ के नाम जप करो, बड़ा कठिन। नाम जप के छोड़ो, बड़ा सरल। नाम पकड़ लो, आप नाम पकड़ लो। भगवान का नाम लोगे, भगवान के मार्ग में चलोगे तो गंदी बातें रह कैसे जाएंगी, वो धीरे धीरे छूट जाएंगी।
कोई डरो मत, ये व्यसन, ये गंदी बातें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आप केवल जबरदस्ती नाम उच्चारण करते रहो, नाम जप करते हुए सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इन्होंने लिखा है कि 3 घंटे भजन में मन नहीं लगता, बट पिक्चर देखने पे आपको महाराज जी जबरदस्ती पिक्चर देखने बैठा दिया जाए तो आपके मन में महाराज जी क्या चलेगा? मंत्र चलेगा। हम पिक्चर में तो बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं? इसे एक पिक्चर हाल समझ लो। अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है तो हम क्या इसी में है क्या? नहीं, हमारी एक और चल रही सोच। जैसे आप सुन रहे हो तो अंदर कुछ और चल रहा है, देख लो, आप अभी देख लो। ऐसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारी जैसे धड़कन नहीं रोक सकते, ऐसे हमारे भजन को नहीं रोक सकते। तो चाहे पिक्चर दिखाओ, चाहे जहाँ बैठा लो, हमारी सोच तो वही रहेगी ना। हमारी सोच को कौन बदल सकता है? जो 40-45 वर्ष से सोच रही है, चाहे हम कुछ पा रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन वो अंदर चलेगा। जैसे श्वास चल रही है तो इसे रोका नहीं जा सकता, रोकोगे तो मर जाओगे। ऐसे तद विस्मरण परम व्याकुलते थी, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा जा सकता। हमें सबसे बड़ा विक्षेप पड़ता था जब साउंड बजता है। पर ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। संसार में तो सब होगा, हमारा मन हमको बार बार इसमें विक्षेप पहुंचाएगा। तो जहाँ साउंड बजता वहाँ घंटे 2 घंटे हम खड़े होते हैं और खड़े होके मंत्राभ्यास करते हैं। अब ऐसी बात है कि तुम साउंड नहीं, साउंड के ऊपर साउंड और जोर से लगा दो तो हमारे मंत्र में कोई विक्षेप नहीं पहुंचेगा, वो अपनी चाल चलता रहेगा। अभ्यास कर लिया जाए तो सब हो सकता है। सोते करवट बदली, चेतना जागृत हुई, चल रहा है। उठ के बैठ गए, चल रहा है। प्रसाद पा रहे हैं, चल रहा है। शौच में बैठे हैं, मंत्र नहीं, नाम चल रहा है। 1 मिनट भी खाली अब उसने पकड़ लिया है, उस नाम ने पकड़ लिया है। हम नाम ने जप नहीं करते, नाम ने हमें पकड़ लिया। तो ये बात समझनी होगी कि अभ्यास करते जाओ, कुछ समय बाद ये भजन तुमको पकड़ लेगा। बोले हम तो अपने परिवार का पोषण करते हैं, कमाई करके कुल कर्म का पालन करते हैं, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? बोले नहीं, क्योंकि नर्तन केवल इतना ही पालन करने के लिए नहीं मिला। भगवत स्मरण करते हुए अपने परिवार का भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो। प्रभु का नाम जप करते हुए कर्म करो और कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, तब वो बात बनेगी। कुल कर्मों से सत्य वस्तु हाथ नहीं लगती। जब ऐसा हरि विमुख व्यक्ति शरीर छोड़ने का समय आता है, बहुत दुख पाता है, यमदूत पीटते हैं, वो पछताता है और फिर नरक के मार्ग में यमदूतों के द्वारा भयानक पीड़ा पाते हुए नरक को जाता है। जिसने हरि का भजन नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा नहीं की, हर समय उसी संसार में ही लगे रहे, उनकी दुर्गति होती है। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले कोई समर्थ हरि भक्त का संग नहीं किया। अगर किसी समर्थ हरि भक्त का संग किए होते तो इनका जीवन सफल हो जाता।